दोस्तों, आज हम लोग हैं गेंदे की फील्ड में और इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए और अगर उन्हें हम ध्यान में रख लेते हैं तो शायद हमें उत्पादन और ज़्यादा अच्छा मिल सकता है। जैसे अभी ये 1 महीने की फील्ड हो चुकी है कंप्लीट और यहाँ पर अगर हम बात करें तो सावन का महीना आने में अभी कुछ और टाइम है। मतलब आज से भी अगर बात करें तो 1 महीना करीब करीब पूरा बाकी है और उस सावन के महीने में रेट काफ़ी अच्छे मिलते हैं और पूरा महीना फूल पर डे बिकता है काफ़ी अच्छे से। तो एक तो वो हमें काफ़ी अच्छा उसमें बेनिफिट मिल जाता है। तो उसी से रिलेटेड कुछ प्रिकॉशन हमें रखने चाहिए, कुछ ध्यान रखने वाली कुछ छोटी छोटी पर बहुत ही काम की बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। तो उसके लिए जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ फील्ड में ये जो प्लांट हम देख रहे हैं, पौधा अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ है। इसमें कुछ चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर कली बनकर ये रेडी होने लग गई है और यहाँ पर इस पौधे में इस तरह से ब्रांचेस होना भी बहुत ज़रूरी है जो यहाँ पर प्रॉपर मेंटेन हो रहा है। और इसको अगर हम मेंटेन कर लेते हैं तो हमें उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा। आप देखिए यहाँ पर तना भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ब्रांचेस भी काफ़ी अच्छी है, साथ में स्ट्रॉन्ग भी है। और इसमें कुछ खास चीज़ें हैं, जैसे प्लांटेशन करने के कुछ समय के बाद हम काफ़ी किसान नाइट्रोजन बहुत चलाते हैं। तो नाइट्रोजन चलाने की वजह से क्या पौधा काफ़ी हाइट ले लेता है और कभी तेज़ हवा आती है तो ये गिर जाते हैं और गिरने की वजह से फ्लावर तो आता है ठीक है, पर फ्लावर में और पौधे में क्वालिटी में कहीं ना कहीं गड़बड़ी आती है। तो कोशिश करें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन का यूज़ ना करें। जिनके पास ड्रिप नहीं है उनके लिए रेसिड्यू फ्री फॉर्म में अगर हम लोग फर्टिगेशन तैयार कर लेते हैं, जिसमें पर एकड़ 1 क्विंटल गोबर खाद, 1 से 1.5 क्विंटल गोबर खाद या ज़्यादा ले सकते हैं तो 3 से 3.5 क्विंटल तक हम गोबर खाद ले सकते हैं। जो कच्चा हो पक्का हो जैसा भी हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ साथ हम 1 बैग DAP का लेते हैं, उसी में साथ में हम लोग कुछ मात्रा में नाइट्रोजन ले लेते हैं, जैसे 20 किलो 15 किलो की, बस इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और साथ में 1 बैग पोटास ज़रूर डालना है। लोग पोटास नहीं डालते हैं। पोटास सीधा सीधा ट्रांसपोर्टिंग वर्किंग करता है और ट्रांसपोर्टिंग वर्किंग के साथ साथ वो क्वालिटी में भी बहुत इंप्रूव लाता है, वेट लाता, वजन लाता है, सभी काम करता है। तो ये मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई है। इसके साथ मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट की किट उसमें हमें ले लेना चाहिए और इन सभी को अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करके इसे गोबर खाद में, जैसे मैंने बताया कि आपको गोबर खाद भी साथ में लेना है, तो गोबर खाद में ही इन सबको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद एक पेपर पन्नी लेना है, लेमिनेटेड पन्नी पॉलीथीन वाला, और उसे ज़मीन पर डालना है। ज़मीन पर डालने के बाद ये सारा जितना भी मटेरियल हमने बनाया इसे उस पर डाल देना है। डालने के बाद उससे हमें 8 दिनों तक टच नहीं करना है, उसमें हल्का सा मॉइस्चर देना है। अगर हम लोग ये सारा सब कुछ कर लेते हैं तो वो खाद पककर एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाता है। क्योंकि फास्फोरस, जैसे हम लोग बात करें DAP की, तो आज अगर आप डालोगे तो 20 से 25 दिनों में लगने की प्रोसेस में आता है और वो वहाँ पर डाइल्यूट होकर रेडी हो जाता है। और जब आप उसे डालते हैं तो सीधा पौधा रेडी फॉर्म में भोजन लेने के लिए तैयार रहता है, तो वो सीधा उठा लेता है। और उसके साथ साथ आप जब 8वें दिन उसे निकालते हैं तो उसमें आप चाहें तो PSB के बैक्टीरिया ले सकते हैं। अभी तक काफ़ी मानना है कि PSB के या फिर बैक्टीरिया अगर डालते हैं तो वो सब मर जाते हैं। शायद ये अधूरा सत्य है। तो इसमें थोड़ा सा प्लस क्या कर लें कि अगर वो बैक्टीरिया हम लोग उसमें ऐड कर लेते हैं तो वो उसकी कैनोपी काफ़ी अच्छी वहाँ बनाकर फास्फोरस को पूरा डाइल्यूट करेंगे। क्योंकि ज़मीन में भी आप जब DAP या कुछ डालते हैं तो वो फास्फोरस को उठाता है, खाता है, खाकर उसको रेडी करता है और फिर वो ऊपर जाता है, प्लांट के पास जाता है। तो यहाँ पर रेडी हो जाएगा, उसके बैक्टीरिया भी उसे मिल गए, सब कुछ हो गया, तो वो सीधा का सीधा पौधा भोजन उठा लेता है। वो एक बेस्ट तरीके से मिल जाता है। तो ये हमें कर लेना चाहिए दोस्तों। उसके बाद जब वो कंप्लीट बन गया है तो ये 2 पौधों के बीच की जो गैप है, इन 2 पौधों के बीच की गैप में यहाँ पर कंटिन्यू हर जगह पे गड्ढा करके हमें वो फर्टिलाइजर को डाल देना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ और बहुत अच्छी हो रही है। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पौधा नाली में लगाना चाहिए या बेड पर लगाना चाहिए।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पहले नाली में ही था, नाली में होने के बाद में इसमें कंटिन्यू यहाँ पर कल्टीवेशन हुआ, यहाँ पर डोरा चला और ये मिट्टी इसे सपोर्ट दे दिया। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं मिट्टी का फिर ढेर है, तो इसमें फिर से डोरा चलेगा और फिर मिट्टी का सपोर्ट इसे दे दिया जाएगा। इससे बेनिफिट क्या होगा आप देख रहे होंगे। मैं प्लांट कुछ बताता हूँ कि इसका रूट का स्ट्रक्चर कितना पावरफुल होता है। ये हर तने में से रूट निकालता है। तो यहाँ पर हो सकता है इसमें काफ़ी अच्छा दिख जाए। आप देखिए थोड़ा सा बारीकी से, ये वाइट वाइट पॉट्स जो दिख रहे हैं ये पूरे रूट का स्ट्रक्चर निकल कर आया है। तो ये हर जगह से रूट टच करेगा और जितना ज़्यादा रूट स्ट्रक्चर इसका होगा उतना पावरफुल पौधा बनेगा। आप पौधा देख रहे हैं 1 महीने का है पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही बढ़िया है, शानदार है। कली इसमें बनने लग गई है, ये फ्लावर की इसमें तैयारी हो गई है। करीब करीब अगले 15 दिनों में ये एकदम बढ़िया इसमें कुछ कुछ फूल आना शुरू हो जाएंगे। और अगर 15 दिन में कुछ कुछ फूल आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि सावन महीना कैसा जाएगा, उसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लावर मिलेंगे। और ये तो हुई बात पूरी की पूरी जिनको बेसल डोज देना है। अब बाई ड्रिप अगर फर्टिगेशन करना है तो आप 200 लीटर पानी में 1 एकड़ के लिए फास्फोरिक एसिड लेंगे, 1 से 1.5 लीटर तक ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। उसी में साथ में 10 किलो DAP या फिर 10 किलो 10-26-26 या फिर 24-24-0, इनमें से जो भी मिलता है उन तीनों में से 10 किलो की मात्रा लेना है। उसको अच्छे से डंडे से घोलना है। घोल बनाने के साथ साथ आपको फिर उसमें मैग्नीशियम सल्फेट ऐड करना है 3 किलो। मैग्नीशियम सल्फेट ऐड करने के बाद में आप उसमें 500 ml झाइम ले सकते हैं, जैसे बायोझाइम आता है, बायोवीटा आता है। इनमें से भी बायोझाइम बेस्ट क्वालिटी होती है, तो हम बायोझाइम ले सकते हैं। इसके बाद इन्हें अच्छे से डाइल्यूट करने के बाद बाई ड्रिप हमें उसको पहले थोड़ा सा एक बार छान लें और बाई ड्रिप उसे रन कर दें। अगर ये कर लेते हैं तो रूट स्ट्रक्चर बहुत पावरफुल होगा। इसके बाद पौधे को पूरा सपोर्टिव भोजन अच्छा मिल जाएगा और पौधा एकदम सुपर तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। तो ये अगर हम कर लेते हैं तो बहुत अच्छा बेनिफिट होता ही होता है। इसके साथ साथ स्प्रे में भी हमें कुछ कुछ चीज़ें, जैसे इंसेक्टिसाइड में इल्ली वगैरह बहुत लगती है इसके अंदर, तो इल्ली के लिए बवेरिया बेसियाना के लिए अभी समय बहुत अच्छा है, तो हमें वो बवेरिया बेसियाना रन करना चाहिए इस समय में। और बाई ड्रिप भी और बाई स्प्रे भी अगर हम कर देते हैं तो शायद मुझे लगता है कि कई सारे अंडे बच्चे सब खा के वो ख़त्म कर देता है। और अगर लगता है कि फिर भी इंसेक्ट ख़त्म नहीं हुए तो कोई भी कांटेक्ट वाले स्प्रे ले सकते हैं केमिकल में, ताकि वो मर जाए, उसी समय ख़त्म हो जाए, तो वो कर सकते हैं, ऑप्शनल है। इसके अलावा बाई ड्रिप इसमें आप माइकोराइजा रन कर सकते हैं, IBA रन कर सकते हैं। अगर इन दोनों में से कुछ देते हैं तो ये पौधा और पावरफुल ग्रोथ करेगा। साथ ही साथ इसमें जब हम स्प्रे लेते हैं तो अल्टरनेट 15 दिनों में एक बार हमें PGR जरूर देना है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो हार्मोन्स होता है प्लांट को थोड़ा सा रोकता है, रोकने की वजह से ब्रांचेस ज़्यादा लेगा, पत्ते का साइज मोटा होगा, पत्ता साइज बड़ा होगा। ये होने की वजह से प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा भोजन बनाएगा, क्योंकि भोजन बनाता है सूर्य से, जो रेज निकलती है उसी की वजह से। और जो पॉट्स होते हैं, जो गॉड सेल होते हैं, स्टोमेटा गॉड सेल होते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा डेवलप होता है, तो भोजन बनाने में उसको और पावरफुल हेल्प होती है। तो दोस्तों ये कुछ छोटी सी चीज़ें थी शॉर्ट में। हम लोग और आगे समझेंगे इसमें और क्या बेस्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हम लोग इसमें आगे समझेंगे कि और क्या बेस्ट कर सकते हैं।